नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। क्या आपको पता है भगवान कृष्ण को राधा जी को छोड़कर क्यों जाना पड़ा? क्यों उन्होंने रुक्मणी जी से विवाह किया? क्या भगवान कृष्ण को किसी ने श्राप दिया था कि वो राधा जी से बिछड़ जाए? क्या आपको पता है दोस्तों कि द्वारिका पानी में क्यों डूब गई? भक्ति संगम में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ मेरे इस भक्ति ब्लॉग में आप सब लोग थोड़ा थोड़ा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। माना जाता है कि भगवान कृष्ण की शानदार नगरी द्वारिका समुद्र में बाढ़ के कारण डूब गई थी। यह कथा मुख्य रूप से महाभारत और अन्य हिंदू ग्रंथ में वर्णित है, जो और संभावित ऐतिहासिक घटनाओं का मिश्रण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने मथुरा में अपने दुष्ट मामा कंस को हराया तो उन्हें कंस के ससुर और मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध के लगातार हमलों का सामना करना पड़ा। इन बार बार होने वाले हमलों से यदुवंश के लोगों की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने मथुरा से दूर एक नई अवैध राजधानी स्थापित करने का निर्णय लिया। कृष्ण ने महाभारत के पश्चिमी तट पर कुश स्थली नामक स्थान के पास भूमि का चयन किया। उन्होंने समुद्र के देवता समुद्रदेव से अपनी नगरी के लिए भूमि प्रदान करने का अनुरोध किया। कृष्ण से प्रसन्न होकर समुद्र देवता पीछे हट गए, जिससे 12 योजना लगभग 96 वर्ग किलोमीटर 97 वर्ग मील भूमि प्राप्त हुई। इसके बाद दिव्य वस्तुकार भगवान विश्वकर्मा को शहर बनाने का काम सौंपा गया। इसे एक अद्भुत शहर के रूप में वर्णित किया गया, जो कीमती पत्थरों, भव्य महलों, सुंदर उद्यानों और एक परिष्कृत बुनियादी ढांचे से शोभित था। यह इतना अच्छी तरीके से किलेबंद था कि इसे केवल समुद्र के रास्ते से ही पहुंचा जा सकता था। दोस्तों, शहर का नाम द्वारकावती रखा गया, जिसका अर्थ है कई द्वारों वाला शहर, जो बाद में द्वारका के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कृष्ण की उपस्थिति के दौरान द्वारका यदुवंश साम्राज्य की राजधानी के रूप में फला फूला। यह एक जीवंत और समृद्ध शहर था, जो प्रभावशाली नेताओं, योद्धाओं और एक खुशहाल आबादी से भरा था। कृष्ण ने यहीं से अपने राज्य का प्रशासन किया और यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। महाभारत में द्वारका का बार बार उल्लेख आता है, जो इसकी भव्यता और पांडवों और अन्य प्रमुख हस्तियों के जीवन में इसके महत्व को दर्शाता है। अर्जुन अक्सर द्वारका जाते थे और उन्होंने कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह भी किया था। पतन और जगलमग्न होना शास्त्रों में वर्णित है कि कुरुक्षेत्र दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला ने यदुवंश का विनाश और द्वारका के जलमग्न होने का कारण बना। गांधारी का श्राप। विनाशकारी युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी अपने 100 पुत्रों के निष्काम से दुखी होकर भगवान कृष्ण और पूरे यदुवंश को श्राप दिया। उसने भविष्यवाणी की कि जिस प्रकार उसका पूरा परिवार नष्ट हुआ है, उसी प्रकार कृष्ण का वंश भी आपसी कलह से समाप्त हो जाएगा। श्राप का श्राप। कृष्ण के पुत्र श्राप ने अन्य युवकों को साथ मिलकर कुछ ऋषियों का उपहास किया था। परिणाम स्वरूप ऋषियों ने श्राप दिया कि श्राप एक लोहे का मूसल पैदा करने जो पूरे यदुवंश को नष्ट कर देगा। यह श्राप अंत में सच हो गया। गांधारी और ऋषियों के श्राप के संयुक्त प्रभाव के कारण यादव आपस में लड़ने लगे। एक महान अंतरिक्ष संघर्ष छिड़ गया, जिससे वंश का आपसी विनाश हुआ। जिस दिन भगवान कृष्ण ने नश्वर शरीर का त्याग किया और अपने दिव्य धाम में चले गए, उसी दिन समुद्र बढ़ गया और द्वारिका को निगल गया। वह शक्तिशाली शहर, जो कभी दिव्य वस्तुकला और समृद्धि का प्रमाण था, पूरी तरह से अरब सागर की लहरों के बीच डूब गया। महाभारत में उल्लेख है कि अर्जुन ने स्वयं कृष्ण के प्रस्थान के बाद शेष निवासियों को निकालते समय शहर को समुद्र में डूबते हुए देखा था। व्याख्या और पुरातत्व साक्ष्य। जबकि द्वारका का जलमग्न होना हिंदू पौराणिक कथा में एक महत्वपूर्ण घटना है, पुरातत्व विवादों से आधुनिक द्वारका के तट से दूर पानी के नीचे अन्वेषण किए हैं। इन अन्वेषणों से प्राचीन डूबे हुए ढांचों और कलाकृतियों के अस्तित्व का पता चला है, जिससे पता चलता है कि उस क्षेत्र में एक शहर मौजूद था और बाद में वह डूब गया। इन पानी के नीचे की खोज की तिथि पर अभी भी बहस जारी है, लेकिन कुछ साक्ष्य शास्त्रों में बताए गए समय रेखा के अनुरूप इसमें कई लोगों को यह मानने के लिए प्रेरित किया है कि द्वारका के अस्तित्व और जलमग्न होने के पौराणिक खातों का एक ऐतिहासिक आधार हो सकता है, जो संभवतः समुद्र के स्तर में वृद्धि, भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ा हो सकता है। द्वारका के जलमग्न होने की कहानी
एक मार्मिक कथा है जो सबसे गौरवशाली संभावनाओं को, भंगुर प्रकृति और देवी इच्छाओं और मानवीय कार्यों के अपराही परिणाम को दर्शाती है। पानी के नीचे की पुरातत्व खोजें इस कहानी में एक और परत जोड़ती है। तो दोस्तों, किंवदंती के पीछे एक संभावित ऐतिहासिक सार की ओर इशारा करता है। भगवान कृष्ण को श्राप मिला था कि वह राधा जी से 100 बरस तक दूर होंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान तो राधा जी से प्रेम करते थे, लेकिन उनको शादी रुक्मणी से करनी पड़ी और सत्यभामा, जामवंती और फिर रुक्मणी के पुत्र का नाम श्राप पड़ा, जिसको ऋषियों ने श्राप दे दिया। और श्राप के कारण पूरी द्वारका नगरी का विनाश हो गया। जब महाभारत में युद्ध हो रहा था तो गांधारी कुंती कृष्ण जी से बोलती हैं कि जैसे आप चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जिस प्रकार आपने मेरा पूरा कुल, मेरा पूरा परिवार और मेरे 100 पुत्रों का विनाश होते हुए देखा, एक दिन ऐसा आपकी भी परिवार में आएगा कि आपका सारा कुल, आपका सारा परिवार नष्ट हो जाएगा और आपके परिवार में कोई भी नहीं बचेगा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती है। क्या दोस्तों, आपको पता है गांधारी कौन थी? गांधारी और कुंती भगवान कृष्ण की बुआ थी, मतलब उनके पिताजी की बहन। और अर्जुन कृष्ण भगवान की बहनोई थे, क्योंकि सुभद्रा जी कृष्ण भगवान की बहन थी और अर्जुन ने सुभद्रा से विवाह किया था और अभिमन्यु कृष्ण जी के भांजे थे। तो दोस्तों, आपको मेरा ये भक्ति संगम का छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा? आप लोग अपना लाइक, कमेंट और प्यार थोड़ा थोड़ा करके बरसाते रहिए, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।